शिल्पकार हैं उनका एक पूरा संघ बनाया गया है और उस संघ के जो प्रेसिडेंट हैं कालिदास सिंह राय वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आखिर इस संघ की, इस कमेटी को बनाने की जरूरत क्यों? जो स्वर्णशिल्पी है स्कैटर्ड है ऑल ओवर इंडिया में, हर एक स्टेट में है, हर एक जिले में है, हर एक कस्बे में है। हमारा मकसद ये है सबको एकत्रीभूत करके सरकार के पास हमारा एक डेटा जो है वो प्रोड्यूस करना। तो उसका मद्देनज़र हम सब एसोसिएशन को इकट्ठा किया है और आने वाले दिनों में और एसोसिएशन जुड़ेंगे, जोड़ के एक महासंघ बनाने जा रहे हैं, जाकि सरकार के पास हमारा आइडेंटिटी, हमारा स्वर्ण शिल्पियों का जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, सरकार का पॉलिसी मेकिंग के हमारा जो भी सहयोग है वो हम करेंगे। ये आशा रखते हुए ये स्वर्ण शिल्पी महासंघ का हम आपने कहा कि सरकार के पास डाटा रहे, हम आशा करते हैं कि आप जो स्वर्ण शिल्पकार लोग हैं उनकी काम को हो सके। उम्मीद आप लोगों को सरकार से क्या है? जैसा मैंने पहले भी पूछा, आवश्यकता क्यों पड़ी इसे बनाने? आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि स्वर्ण शिल्पी जो है प्रेशियस मेटल का काम कर रहे हैं, वो शिल्पकार है, वो श्रमिक से भी बदतर हाल है आज उसका एक मार्जिनल रेट जो है वो सरकार तय करे। ऑल ओवर इंडिया में एक रेट लागू हो कि आज यूनियन सेक्टर में हर एक जो शिल्पकार है या श्रमिक है, जो आर्टिजन है, उसका एक रेट फिक्स है सरकारी तरफ, वो सिटी वाइज वेरी करता है। पर हमारा मकसद ये है कि एक यूनिफॉर्म जो लेबर चार्जेस है वो होना चाहिए। और हमारा जो ये स्वर्ण शिल्पकार है जो काम कर रहे हैं उसका तजुर्बा, इसका 10, 20, 25, 30, 40 साल का तजुर्बा है। अभी उसके पास जो भी समझिए कैपिटल है तो उसके पीछे उसका 40 साल का मेहनत है, किसी का 30 साल का मेहनत है। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो ये सब जानकारी सरकार को देना है जी, बिल्कुल, ताकि सरकार हमारे लिए भी सोच सके। चलिए, सरकार आप लोगों के लिए सोच सके, इसलिए इस कमेटी को बनाया गया है। जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं जो बंगाली समाज के स्वर्ण शिल्पकार लोग हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी अजमत जी हमारे साथ हैं। अली जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? कितना बेनिफिट इस कमेटी को बनाने के बाद आपके वर्ग के लोगों को मिलने वाला है और सरकार से जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर कितना भरोसा और विश्वास है? देखिए, गोल्ड इंडस्ट्री में हमारा जो आर्टिजन है ना, कारीगर है, उसका बारे में गवर्नमेंट तो सोचता है बट हमारा तक पहुंचाता नहीं है। आज हमारा तक पहुंचाने के लिए जो हमारा यूनिटी चाहिए, जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आज हम वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। दूसरी बात, आज देखिए गोल्ड का रेट 88,000 हो गया, कम ज़्यादा 88,000, बट 88,000 वाले इतना हेवी कीमत की गोल्ड का काम करने वाला जो आचार्य, जो गोल्ड उसका हालत सबसे नीचे व डाउन में है। मतलब सोना तो महंगा है, लेकिन वो सोना जब आभूषण बनता है, वो आभूषण बनाने वाले कारीगर जो हैं उनको उनका मेहनताना पूरा नहीं मिल पाता। क्यों हुआ इतना लो पोजीशन में? ये जो है ना, हमारा जो मेन जो है, हम कितना गवर्नमेंट का पास भेज सकता है, जो हमारा कारीगर है ही कितना। एक्चुअली कोई बोलता है 5 लाख है, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख, बट रियल जो डेटा नहीं है, जो हमारा दादा ने बोला। तो हमारा मेन काम जो होगा, ओरिजिनल कारीगर कितना है उसका डाटा गवर्नमेंट का पास पहुंचाने के बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे, सर आपका मिनिस्ट्री का तरफ से हमारा तरफ हेल्प का हाथ बढ़ाइए और हमको हेल्प कीजिए और इस गोल्ड इंडस्ट्री को जो आर्टिजन है इसको थोड़ा ऊपर लेके आइए। ऐसा काम कीजिए जो हमारा ये गोल्ड इंडस्ट्री, भारत का जो जीडीपी है ना, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें भी हम सहयोग करें, उनको भी हेल्प करें। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में आप लोगों का योगदान भी हो और साथ ही आर्थिक स्थिति आप लोगों की भी मजबूत हो, उचित आप लोगों को श्रम का भुगतान मिल सके और जो तबका आप लोगों का है उसको भी वो महत्व मिल सके जो सोना खरीदे बेचने वालों को मिलता है। यस, आपने एकदम 100% श्योर। चलिए, अब
कर लेना चाहेंगे इसी बंगाली समाज के ही जो कमेटी बनी है उनके हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट मनोज मंडल भी यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। इतनी और हम लोग यूपी से हैं, विशेषकर मैं यूपी से हूँ, मेरठ से हूँ। मेरठ में अभी तक हम लोग 6000 बंगाली का रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ और आगे आने वाला दिन में हमारा पास जितना मेरठ में जितना बंगाली स्वर्णकार शिल्पी है, कारीगर है, उनका हमने रजिस्ट्रेशन करना है और करके और उसके बाद पूरा इंडिया में ये रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद सरकार को हम डाटा देंगे। अच्छा, इसमें कितना समय लग जाना है, कितने समय के बाद मतलब सरकार के पास डाटा पहुंचेगा, सरकार आप मतलब आप लोग जो मंत्रालय से उम्मीद कर रहे हैं वो इन सारे प्रोसीजर में कितना समय लगेगा? मुझे लगता है 1 साल तो लगेंगे इसमें, 1 साल तो पूरा लगेंगे इस काम को करने में, क्योंकि ये हमारा भारत बहुत बड़ा है, राज्य है, सॉरी राज्य नहीं स्टेट है, देश है। उस देश को कोने कोने में जो बंगाली है उस बंगाली के इकट्ठा करना और कहाँ कौन सा राज्यों में कौन सा जिले में है सबको एक साथ जोड़ना, ये आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग 24 राज्यों से बंगाली समाज का आदमी आया, हम कोशिश करेंगे 1 साल में इसको पूरा करने की। आपने कहा 24 राज्यों से, अपने कैमरामैन सहयोगी सत्येंद्र से कहूँगी एक बार दिखा दे कि जो अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए उनकी भी तस्वीरें। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि आज इस कमेटी का गठन तो हुआ है, लेकिन ये प्रक्रिया कितने समय से चल रही थी? ये लगभग कोविड जो हुआ था 19 साल में, तब से है, 2019 से हम लोग इसको शुरुआत किया था। तब हम लोग एक दूसरे का सहयोग किया था, कभी पे घर जाने के लिए खाने पीने का सामान, किट देके, दवाई देके, खून ब्लड डोनेशन देके सबको इकट्ठा समय जो हम लोग का होता था वो हम लोगों ने सबका एक साथ स्वर्णकार शिल्पी को मदद किया। चलिए, तो देखिए पीछे भी लिखा है भारतीय स्वर्ण शिल्पी महासंघ ये बनाया गया है। और ऐसे में जो आभूषण कहा जाता है, महिलाओं का सबसे बड़ा जो गहना होता है वो आभूषण होता है, लेकिन वो आभूषण जब किसी महिला या पुरुष के शरीर में उसकी जाती है वो इन्हीं कारीगरों के द्वारा की जाती है। लेकिन उसके बावजूद सोने का रेट तो हाई होता है, लेकिन कारीगरों को उनका मेहनताना उतना नहीं मिल पाता है जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके। इसीलिए जो पूरे भारत में बंगाली समाज की तरफ से जो स्वर्ण शिल्पी महासंघ का यहाँ पे गठन किया गया है, जो ये कमेटी बनाई गई है, इनका एक ही मकसद है सारा डाटा लिया जाए। हालांकि आज जो 24 राज्यों से जो आए हुए लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये डाटा एक साथ रखने के बाद केंद्र सरकार को दिया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि आखिर वो गहनों को जो बनाते हैं, जो शिल्पकार हैं, वो कितने हैं, उनको कितना इसका मेहनताना मिलता है। और उसके बाद मंत्रालय की तरफ से निवेदन किया जाएगा कि उन्हें उनका हक मिले, उनका मेहनताना मिले, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बंगाली समाज के शिल्पकार लोग भी अपना योगदान दे सके। फिलहाल देखना होगा कि हाँ जी, बंगाली समाज नहीं, स्वर्ण शिल्पी हमारा मकसद ये है कि जो स्कैटर्ड है, बाकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी हमारे पास कोई नहीं है जी। कॉमर्स में है, कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। लेकिन आप लोगों के लिए मंत्रालय बनना चाहिए। हाँ। ये आप लोगों की सबसे बड़ी मांग है। सबसे बड़ी मांग है ये। 2016 से ये मांग हमारा चालू है। 2016 से चल रहा है। मुलाकात हुई है कभी सरकार से? हुआ है, पीयूष गोयल से भी हुआ है, अमित शाह से भी मीटिंग हुआ है। सरकार का यही कहना है कि ये पहले इसको एक यूनियन सेक्टर बना। आप लोग कितने हैं? ये तो हम স্বর্ণকার যে সমাজ আছে সেই সমাজের লোক নই আমরা, কিন্তু সোনার কাজ করছি। তো এই স্বর্ণকারদেরকে ওবিসির মধ্যে রাখা হয়েছে, কিন্তু আমরা যদি ওবিসি সার্টিফিকেট দিতে যাই সে আমরা দেওয়া হচ্ছে না। কেউ কারো মনে দুঃখ দিয়ে কোনো নিজে কথা কাটাকাটি করবেন না, তাতে আমাদের চলতে পারবো না। আর একটা যে কথা আমি লিখে রেখেছিলাম, আমি উত্তরাখণ্ডে বসবাস করি, আমি যেখানে গঙ্গা শুরু হয়েছে ধরুন, আর আজকে কালী আমাদের সভাপতি সাহেব আছে আরব সাগরে, আর আমাদের সেক্রেটারি আছে বঙ্গোপসাগরের কাছে, দুটো পাড়ে আছে। আর দেখুন কোথা থেকে মানুষ কোথায় জুড়ে গেছে। এই একটা বহুত বড় কথা যে আপনারা এক সূত্রে বাঁধেছেন আমাদেরকে, এই একটা বহুত বড় গর্বের বিষয় আমাদের জন্য। এই যে একভাবে থাকতে পারি সেই জন্য সকলকে অনুরোধ করব, সকলে এক দুসরের মনের মিলন আর সকলকে এক দুসরের সাথে একে অপরের যে উপস্থিত সকল মেম্বারকে আমার
অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে আমি বলতে চাইছি, কাজ করা সহজ তখনই হবে যখন আমরা সংঘবদ্ধ হব। আমরা ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছি শুধুমাত্র সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্যই। যত সংঘবদ্ধ হবো তত আমাদের কাজ সহজ হবে। একটা আমাদের কাছে বড় ধাক্কা ছিল। আমরা ভাবতাম আমরা সোনার ছেলে, আমাদের গ্রামের কি মর্যাদা, কত ভালোবাসে মানুষ, কিন্তু সেখানেও দেখা গেছে আমাদেরকে লাঠি দিয়ে তাড়া করে আসতে। আমরা সেদিনই বুঝে নিয়েছিলাম যে আমাদের মর্যাদা কতটা। তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে নিজেদের বাঁচার লড়াই তৈরি হয়েছে, যার জন্য আমরা এই অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করতে এসেছিলাম। আমরা কোন এক ব্যক্তির বলে যে আলো ভাই কিছু সহায়তা নিয়ে মানুষকে হেল্প পৌঁছে দিয়েছি, বিভিন্ন শহরে বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে দুটো পৌঁছে দিয়েছি। আমরা কিন্তু অভাবী ছিলাম না। আমরা যে সেই সময় যে বললেন কিট দিয়েছি দিয়েছি, আমরা অভাবে নয়, সাময়িক একটা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আমরা সেটা নিতে অনেকেই বাধ্য হয়েছিলাম। প্রত্যেকে আপনারা চেনেন, তার মধ্যে কিন্তু হয়তো একটু আমি বেশি চিনি। মুম্বাই বেঙ্গলি সরস্বতী কল্যাণ সংঘের উনি সম্পাদক, আর ওই সংগঠনের আমি সহ সম্পাদক বিকাশ বা। তো আমাদের বেঙ্গলি সরস্বতী কল্যাণ সংঘের যে আপনারা ইতিপূর্বে বলে গেলেন যে আমরা কোনোরকম কোনো সরকারি সার্টিফিকেট করতে পারেনি, কিন্তু আমাদের বেঙ্গলি সরস্বতী কল্যাণ সংঘে আমরা PMKVY প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা আধার কার্ডের উপর ভিত্তি করে পরিচয় কার্ড আমি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিয়ে এবং এই স্বর্ণশিল্পী মহাসংঘের থেকে দায়িত্ব নিয়ে আমি আপনাদের বলতে পারি। আপনারা মেরঠ বলুন, দেরাদুন বলুন, যেখানে যারা আছেন, যোধপুর বলুন, জয়পুর বলুন, আহমেদাবাদ বলুন, এই না না এই সমস্যাগুলো তো এইটা এই পরিচয় কার্ডটা, কারিগরের পরিচয় কার্ডটা এটা তৈরি করতে হবে, করাতে হবে। এবং আর্টিজান কার্ড না, আর্টিজান কার্ড না, পরিচয় কার্ড। আর্টিজান কার্ডটার এই পরিচয় কার্ডটার বেনিফিট কি? পরিচয় কার্ডে একটা QR কোড আছে, সেই QR কোডটা দিয়ে আমি কালিদাস সিং মহারাজ, আমার একটা পরিচয় কার্ড আছে, ভারত সরকারের মান্যতাপ্রাপ্ত পরিচয় কার্ড, তাতে একটা QR কোড আছে। সেইটা যখনই স্ক্যান করবে, লোকাল পুলিশ বলুন যখন होगा, जो इंटरनल होगा ग्रुप, उसमें हम आपस में जो इन्फॉर्मेशन होंगे जो हम एक दूसरे को पास करना चाहते हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन जैसे हमारे सामने कोई समस्या आती है, किसी चीज़ को हमें दुनिया तक पहुंचाना है, मीडिया तक पहुंचाना है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक पहुंचाना है, तो जब तक हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगी, जब तक ज़्यादा हम वायरल नहीं होंगे। आज आप सबको पता है कि छोटी छोटी चीज़ें वायरल हो जाती हैं और जब वायरल होती हैं तो उस पर एक्शन होता है। तो हम दो तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जो 2-3 नाम सुझाए गए हैं, हम आपस में बैठ लेंगे, एक बार हम और डिस्कस कर लेंगे, थोड़ी प्लानिंग कर लेंगे कि और क्या क्या किया जा सकता है, और उसके बाद हम शेयर करेंगे। तो एक तो व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएगा, एक हमारा टेलीग्राम पे हो जाएगा, फिर हम और जितने भी हमारे जो फेसबुक, ट्विटर और सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब है, उन पे तो ये सारे जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे हम अपना एक पेज बनाएंगे और हम सारे लोग उसी को रेफर करेंगे। जितनी भी बातें होंगी ऑफिशियली उसी के माध्यम से आएंगी, कुछ भी इधर उधर से नहीं होगा, जिससे कि हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो जो आपके स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनसे बात करके उसको कंफर्म कर लेंगे। मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम लोग जब आपस में बैठेंगे और फिर एक जो फाइनल हो जाएगा, जो भी आपके हैंडल्स बनेंगे हम सारे लोग शेयर कर देंगे सारे लोगों के पास, हम सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, और जितने आप जो भी मेंबर्स और सारे लोग होंगे अपने एरिया में आप उसको फैलाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़े, उनको हमारा इन्फॉर्मेशन पहुँचे और हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ उनको पहुँचे। ठीक है। আমাদের এখানে আসার পর সকলে প্রশ্ন করেছিল যে এই সমস্ত হচ্ছে, খরচা কোথা থেকে হচ্ছে, কেমন ভাবে হচ্ছে, কে দিয়েছে, এইসব প্রশ্নটা উঠছিল। আমি আপনাদের সেইটাই একবার জানিয়ে দেব
যে আমরা এর আগে একটা অল ইন্ডিয়া ফাউন্ড মানে তৈরি করতে গিয়েছিলাম ফেডারেশন। সর্বপ্রথম আমরা আমাদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পয়সা নিয়েছিলাম, যে 20,000 সামথিং করে সকলের কাছ থেকে নিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমাদের একটু প্লিজ একটু